नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो ओलंपिक होता है प्रति 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। तो अगले 4 वर्षों तक इस टॉपिक से प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते रहेंगे। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिएगा और आप नोट्स बना लीजिएगा और उसका आप रिवीजन समय समय पर जब आपकी परीक्षा आप देने जा रहे हो तो उसका रिवीजन कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं पहले तथ्य से। आयोजन तिथि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन होता है। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो पेरिस, फ्रांस। फ्रांस ने अब तक ओलंपिक की मेज़बानी 3 बार की है। कब कब? 1900, 1924 और 2024। देखिए 1924 और 2024 के बीच अंतर 100 वर्षों का आ रहा है, इसलिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेरिस यानी फ्रांस ने कितनी बार मेज़बानी की है, तो 3 बार। उद्घाटनकर्ता इमैनुएल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस खेल का उद्घाटन किया है। इस बार कुल देश कितने शामिल हुए? तो 206 देश शामिल हुए ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में। 4 नए खेल भी शामिल किए गए। नाम याद रखिएगा: ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। ये 4 खेल हैं नए शामिल किए गए। कुल एथलीट की बात करें तो 10,714 एथलीट शामिल होते हैं, भाग लेते हैं। शुभंकर की बात करें तो ओलंपिक फ्रिज, जिसका अर्थ होता है टोपी, और इसका जो रंग होता है नीला, सफ़ेद और लाल। शुभंकर याद रखिएगा। ओलंपिक फ्रिज, जिसका अर्थ होता है टोपी, नीला, सफ़ेद और लाल होता है टोपी में। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, महत्वपूर्ण तथ्य है ये। हो सकता है ये यूपी पुलिस में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाए। तो उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? पीवी सिंधु और शरत कमल। पीवी सिंधु का खेल कौन सा है? बैडमिंटन। और शरत कमल टेबल टेनिस से संबंधित हैं। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, दोनों ही महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, यहाँ से प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश हॉकी टीम गोलकीपर रहे, और मनु भाकर को आप जानते हैं, अभी आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में। तो उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, दोनों ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे देखते हैं। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले व्यक्ति अभिनव बिंद्रा, भारतीय हैं। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित हुए अभिनव बिंद्रा। भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक क्या रहा? अडानी समूह। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट कौन थे? रोहन बोपन्ना, 44 साल के। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के एथलीट तैराक धीनी देश सिंधु, 14 वर्ष के। भारत की तरफ से 117 एथलीट भाग लेते हैं 16 खेल में, और प्रतिस्पर्धाएं होती हैं 69। ये भी याद रखना, 117 एथलीट 16 खेलों में, 69 प्रतिस्पर्धाओं में। भारत की बात कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में कितने गोल्ड मिले, कितने रजत, कितने कांस्य और रैंक क्या रही, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। इस डाटा को भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। भारत की रैंक रहती है 71, 71वीं रैंक रहेगी 2024 में रहती है। और स्वर्ण की बात करें तो एक भी स्वर्ण पदक यहाँ पर नहीं आ पाता है। 1 रजत 5 कांस्य के साथ भारत कुल 6 पदक यहाँ पर भारत को मिलते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो याद रखिएगा 1 + 5 = 6, ये आपको याद रखना है। रैंक भी याद रखनी है 2024 में, महत्वपूर्ण यहाँ से ये तथ्य हैं। आगे देखते हैं। रैंक 1 भी याद करना होगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में रैंक 1 किसकी रही? तो अमेरिका की रैंक 1 रही। 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य के साथ कुल पदक 126 अमेरिका के पास आते हैं। दूसरे नंबर पर चीन याद रखना है, तीसरे पे जापान, और देखिए 62वें नंबर पे पाकिस्तान, और 71वें पे भारत। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के पास 1 ही स्वर्ण है और भारत के पास कुल 6 पदक हैं, लेकिन यहाँ पर स्वर्ण नहीं है भारत के पास, इसलिए भारत की रैंक आप देख सकते हैं नीचे हो रही है और पाकिस्तान ऊपर 1 स्वर्ण के साथ, क्योंकि स्वर्ण जो होता है
उसकी प्राथमिकता यहाँ पर दी जाती है। तो रैंक इस तरह से परिवर्तित हो जाती है। आप ये मत सोचिएगा कि एक ऊपर लिखा है और 6 तो नीचे ऊपर होना चाहिए। तो आपको बात बता दिया, स्वर्ण को देखा जाता है। 40 स्वर्ण भी चीन के हैं और इसके बाद 27 रजत और 24 कांस्य के साथ आप देख सकते हैं 91। जापान, आपको रैंक याद रखनी है। अमेरिका, चीन, जापान, ये 3 तो याद रखना है और भारत और पाकिस्तान को भी देख लेना है। टोटल याद हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए अब देख लेते हैं भारत की तरफ से जो कुल 6 पदक आते हैं कैसे आते हैं। मनु भाकर, संबंधित राज्य भी पूछा जाता है तो हरियाणा राज्य से संबंधित है मनु भाकर। 2 कांस्य पदक जीते हैं इन्होंने। निशानेबाजी इनका खेल है। ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बनी। 2 कांस्य जीते तो 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बनी। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए जो पदक है, पहला पदक मनु भाकर ने ही जीता। पेरिस ओलंपिक भारत के लिए पहला पदक, वहाँ पर लिखा होना चाहिए, आप लिख लीजिएगा, पहला पदक मनु भाकर ने ही जीता। सरबजोत सिंह, अपना पहला पदक इन्होंने जीता है और राज्य हरियाणा, पदक कांस्य, खेल निशानेबाजी। स्वप्निल कुसाले, संबंधित राज्य महाराष्ट्र, खेल निशानेबाजी और कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा को आप सभी वाली बात जानते ही हैं, हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। इस बार पदक सिल्वर जीता, पिछली बार गोल्ड जीता था। भाला फेंक से संबंधित हैं, इनका खेल भाला फेंक है। दूरी 89.45 मीटर है। भाला का वजन कितना होता है तो 800 ग्राम वजन होता है। 800 ग्राम वजन होता है भाला का। डिस्टेंस इस बार कितना इन्होंने फेंका भाला तो 89.45 मीटर। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट बने, यानी 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले बने हैं नीरज चोपड़ा। इस बार सिल्वर और इसके पिछली बार गोल्ड जीता था। और यहाँ पर नाम और याद रखना है, अरशद नदीम, क्योंकि इन्होंने गोल्ड जीता है। पाकिस्तान के हैं। अरशद नदीम भाला फेंक से संबंधित है। 92.97 मीटर और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है कि इतने डिस्टेंस अभी तक किसी के द्वारा भाला नहीं फेंका गया है। तो याद रखिएगा, नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरशद नदीम भाला फेंक पाकिस्तान के हैं। 92.97 मीटर भाला फेंका है, जो कि विश्व रिकॉर्ड बना है फेंकने का, यानी डिस्टेंस के मामले में। गोल्ड जीता है, इस वजह से इन्होंने गोल्ड जीता। तो नीरज चोपड़ा को क्या मिला, सिल्वर। अमन सहरावत हरियाणा राज्य से संबंधित हैं और पदक की बात करें तो कांस्य और कुश्ती, खेल है कुश्ती। ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा किसने की, विनेश फोगाट, आपने नाम सुना होगा। संबंधित राज्य हरियाणा, कुश्ती खेल है इनका। 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, जो कि सभी भारतीयों को ठेस पहुंची इससे। 100 ग्राम वजन से नहीं तो शायद यहाँ पर गोल्ड आने की संभावना थी। और अच्छा प्रदर्शन रहा विनेश फोगाट जी का, बहुत बढ़िया इन्होंने कुश्ती में प्रदर्शन दिखाया। 100 ग्राम वजन से अयोग्य घोषित किया गया ओलंपिक समिति के द्वारा। PR सिजेस हॉकी के गोलकीपर रहे। सर्वाधिक व्यक्तिगत मेडल जीता है लियोन मर्चेंट ने, जो कि तैराकी से संबंधित हैं, फ्रांस के हैं। इस बार 4 गोल्ड और 1 कांस्य इन्होंने जीता है। सर्वाधिक व्यक्तिगत मेडल किसने जीता तो लियोन मर्चेंट, तैराकी, फ्रांस। 4 गोल्ड और 1 कांस्य जीता इन्होंने। कुछ अन्य उपयोगी तथ्य देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ यस बैंक ने साझेदारी की है। IOC ने रूस और बेलारूस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है। ये तथ्य याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। IOC ने रूस और बेलारूस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु। और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ होगा, इसके बाद 28 में ही होना है, USA में होगा, याद रखिएगा, लॉस एंजल्स USA में होने वाला है। और शीतकालीन ओलंपिक 2026 का होगा मिलान कॉर्टिना, जो कि इटली में होने वाला है। दोनों याद रखना है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो स्थापना 1894 में। हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। सर्वाधिक मेजबानी की है अमेरिका ने, 4 बार बताया था आपको
ओलंपिक की सर्वाधिक मेजबानी किसने की? अमेरिका ने। कितनी बार? 4 बार। भारत के संदर्भ में एक और तथ्य 1904, 8, 12 यानी 4 वर्षों के अंतराल में 4, 8, 12 में ओलंपिक में भारत ने भाग नहीं लिया था। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये। भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? तो 41 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 21 कांस्य हैं। 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, 21 कांस्य। याद रखिएगा 41 आपको याद रखना है कि भारत ने अब तक कुल 41 पदक जीते हैं ओलंपिक के इतिहास में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी। भारतीय ओलंपिक परिषद की वर्तमान अध्यक्ष कौन? पीटी उषा हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला मेरी लीला राव। भारत के सेफ डी मिशन कौन बने? गगन नारंग। भारत के डिप्टी सेफ डी मिशन बने शिव केशवन। भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक अडानी समूह। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक कौन बने? अभिनव बिंद्रा। निशानेबाज गोल्ड जीता था 2008 में 10 मीटर एयर पिस्टल में, यानी बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा। 2 बार नाम आया मशाल वाहक में और ओलंपिक आर्डर जो से सम्मानित किया गया। पुरुष भाला वजन कितना होता है? पुरुष भाला वजन का 800 ग्राम, लंबाई होती है 2.7 मीटर और महिला भाला वजन कितना होता है? 600 ग्राम, लंबाई होती है 2.2 मीटर। कमेंट करके आप ये बताइएगा ओलंपिक में महिलाओं ने भाग लेना कब से प्रारंभ किया, यानी कब से महिलाओं को भी शामिल किया गया। और देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित बातें हैं। ओलंपिक का इतिहास इसमें हमने बहुत कम ही बताया है। इसको पढ़ने के लिए आप लूसेंट बुक से आप पढ़ सकते हैं। आपके पास जो भी बुक हो तो इतिहास भी आप देख लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो अगले वीडियो में ओलंपिक के इतिहास कि पहले कहाँ पर हुआ, महिलाओं को कब शामिल किया गया, ये सभी बातें आपको बताने वाले हैं। आप कमेंट करके बता दीजिएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।